चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य गणित में साझेदारी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे साझेदारी क्या होती है, कौन कौन से टाइप की साझेदारी होती है और उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे साझेदारी क्या होती है। ये बताया गया साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन होता है जो किसी निश्चित व्यवसाय को शुरू करने के लिए अपनी अपनी पूंजी को लगाता है, उसे हम साझेदारी कहते हैं। साझेदारी दो प्रकार की होती है, एक होती है सरल साझेदारी, दूसरी होती है मिश्र साझेदारी। सरल साझेदारी, यदि साझेदार समान समय के लिए अपनी पूंजी लगाते हों तो उसे हम सरल साझेदारी कहते हैं। अगर साझेदार अपनी पूंजी भिन्न भिन्न समय के लिए लगाते हो तो उसे मिश्र साझेदारी कहा जाता है। अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है साझेदारी का। तीन साझेदार ए, बी एवं सी किसी व्यवसाय में क्रमशः 1600 रुपये, 1800 रुपये और 2200 रुपये लगाते हैं। यदि उन्हें 1938 रुपये लाभ हुआ है तो उसे आपस में किस तरह वो विभाजित करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लाभ हमेशा पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। पूंजी का अनुपात होगा जो हमारे पास ये दिया हुआ है, एक 1600 रुपये, 1800 रुपये और 2300 रुपये, इसका हम अनुपात कर लेंगे। इसका अनुपात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16:18:23। इसका ऐड जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 57। इसके अलावा हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ए का हिस्सा जो रहेगा उसमें ए का अनुपात मतलब 16 अपॉन टोटल सम, तो 57 इंटू जो लाभ हुआ ये 1938, तो ये आ जाएगा 544 रुपये, ये ए का हिस्सा हो जाएगा। अगर हम बी का हिस्सा निकालते हैं तो बी का हिस्सा के लिए बी का अनुपात मतलब 18 अपॉन इनका टोटल, तो 57 इंटू इसका लाभ 1938 मतलब 612 रुपये बी का हिस्सा हो जाएगा। इसी टाइप से हम सी का अनुपात निकालेंगे, सी का हिस्सा निकालेंगे तो सी के लिए हम सी का अनुपात 23 अपॉन इसका टोटल अनुपात का, तो 57 इंटू 1938 लाभ हुआ तो इसको, तो ये आ जाएगा 782 रुपीज़। तो ये क्रमशः हमने इसको डिवाइड किया हुआ, तो ए का हिस्सा जो बनेगा वो 544 रुपये बनेगा, बी का हिस्सा बनेगा 612 रुपये बनेगा, सी का हिस्सा बनेगा 782 रुपये। इस टाइप से हम साझेदारी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये ए 2000 रुपये की पूंजी से एक व्यवसाय शुरू करता है। 3 महीनों बाद बी 4000 रुपये की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। सी भी 10 महीने के बाद 10,000 रुपये की पूंजी लगा देता है। अंत में 5600 रुपये का मुनाफा तीनों किस तरह विभाजित करेंगे। इसमें बताया गया है, एक ए है, ए व्यक्ति 2000 रुपये की पूंजी लगा करके एक व्यवसाय चालू करता है और उसमें 3 महीने के बाद बी भी उसी को 4000 रुपये की पूंजी लगा के उसमें शामिल हो जाता है। फिर सी भी 10 महीने के बाद उसमें शामिल हो जाता है 10,000 रुपये लगा करके, और लाभ जो होता है वो 5600 रुपये होता है। इसको आपको डिवाइड करना है, तो इसके लिए हम करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ए, बी व सी के मुनाफे का अनुपात हो जाएगा, जो 2000 रुपये लगा करके साल भर के लिए कर रहा था 2 × 12 हो जाएगा, और रेशो करके 4 × 9, क्यों 3 महीने बाद कर रहा है तो 9 हो बचेगा, और 10,000 रुपये लगा करके कब 10वें महीने में कर रहा है तो कितना हो जाएगा 10 × 2 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 24:36:20 ये रेशो हो जाएगा। इसको हम आपस में छोटा करेंगे तो आ जाएगा 6:9:5, मतलब इसका जो ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे उसी टाइप से, तो ए का हिस्सा हो जाएगा कैसा, जो लाभ हुआ है 5600 इंटू इसका पहले वाले का अनुपात 6/20 जिसका सम हुआ है, टोटल हुआ है, तो इसका आ जाएगा 1680 रुपये। बी का हिस्सा रहेगा 5600 रुपये लाभ इंटू सेकेंड वाला अनुपात 9 अपॉन इसका जो सम हुआ 20, ये सॉल्व किया तो 2520 रुपये हो गया। तीसरा हम निकालेंगे सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा रहेगा जो लाभ हुआ है 5600 वो, और सी का अनुपात मतलब 5 अपॉन इसका सम 20, इसको सॉल्व किया तो 1400 रुपये हो जाएगा। इसी टाइप से हम तीनों में डिवाइड कर लेते हैं, तो ए का हिस्सा बनेगा इसमें 1680 रुपये, बी का हिस्सा बनेगा इसमें 2520 रुपये, और सी का हिस्सा इसमें बनेगा 1400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व बी एक साल के लिए साझेदारी करते हैं। ए 1500 रुपये व बी 2000 रुपये लगाता है। 4 महीने बाद इस व्यवसाय में सी को शामिल कर लिया जाता है। सी 2250 रुपये की भागीदारी करता है,
बी 9 महीने बाद अपना साझा वापस ले ले तो अंत में 900 रुपये के मुनाफे को किस तरह हम विभाजित करेंगे। तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या, ए बी और सी का रेशो निकालेंगे। तो ए का लागत कितनी है 1500 रुपये, और तो 1500 गुणित 12 हो जाएगा क्योंकि ये साल भर के लिए करता है। बी कितना लगाता है, बी लगाता है इसमें 2000 रुपये लगाता है, और बी कितने रखा था 9 महीने के बाद शामिल होता है, तो 2000 इंटू 9 हो जाएगा। और सी जो रहेगा वो 2250 रुपये लगाता है, और कब होता है ये शामिल, 4 महीने बाद, मतलब 8 बचेगा, 12 में से अगर 4 घटा दो 8, तो ये रेशो निकलेगा 1500 इंटू 12 रेशो 2000 इंटू 9 रेशो 2250 इंटू 9। इसको अगर तीन जो हमारे पास को शॉर्ट करेंगे तो 15 रेशो इंटू 2 20 इंटू 9 बचेगा, 22.5 इंटू 8 बचेगा। इसको हम रेशो में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 रेशो 180 रेशो 180, मतलब 1 रेशो 1 रेशो 1 यहाँ पर आ जाएगा। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो तीनों को 3 आ जाएगा इसका ऐड। तो इसके लिए हमको डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए कि जो लाभ हुआ है, मुनाफा हुआ कितना 900 रुपये, 3 में डिवाइड करना है क्योंकि 1 1 का रेशो है तो हमारे पर बराबर रहेगा, तो प्रत्येक को 900/3 कर देंगे तो 300 रुपये 300 रुपये बच मिल जाएगा इनको। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी चारागाह को 10 महीने के लिए किराए पर देते हैं। ए 8 महीने तक 100 गायें रखता है, बी शेष 2 माह तक कितनी गाय रखे ताकि उसे ए की आधी रकम चुकानी पड़े। ए और बी मिलकर के किसी चारागाह को 10 महीने के लिए किराए पर लेते हैं, और ए 8 महीने तक गाय को रखता है, और बी शेष 2 माह तक कितनी गाय रखे कि उसके ए की आधी रकम चुकानी पड़े। तो माना कि बी जो रहेगा वो एक्स गाय रखता है, तो ए व बी के किराए का अनुपात हो जाएगा 1 रेशो 1 प्लस 1/2। सो इसका हो जाएगा 1 रेशो 3/2, मतलब 2 रेशो 3 आ जाएगा इसका अनुपात। तो इसको रेशो करेंगे तो हो जाएगा 100 इंटू 8 अपॉन 2 इक्वल 2/3, मल्टीप्लाई करें तो x इक्वल हो जाएगा 100 इंटू 8 इंटू 3/2 इंटू 2, मतलब 600 गाय बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व बी 7:9 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक साझा व्यवसाय शुरू करते हैं। 8 माह की समाप्ति पर ए अलग हो जाता है। यदि उनका मुनाफा 8:9 के अनुपात में हो तो बताइए कि बी कितने दिनों तक इस व्यवसाय में शामिल रहेगा। तो माना कि बी ने x महीने तक पूंजी लगाई रखी है, तो 7 इंटू 8, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये और ये रेशियो 7 इंटू 8 अपॉन 9 इंटू एक्स, क्योंकि हमारे पास x लिया हुआ है, इक्वल टू 8/9 का रेशियो हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 7 पहला वाला और ये वाला करेंगे, तो 7 इंटू 8/9 इंटू एक्स रहेगा, तो इक्वल टू 8/9 सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7 बचेगा। तो 7 महीने तक व्यवसाय में शामिल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी व सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय में साझेदारी की अवधि 4:5:6 रही। किस अनुपात में उनका मुनाफा विभाजित होगा। तो यदि पूंजी हमारे पास हम A:B:C में कन्वर्ट कर देंगे, या अनुपात में X:Y:Z की अवधि के लिए निवेश की गई है, तो हमारे पास ये बचेगा कितना, A इंटू एक्स रेशो B इंटू वाई रेशो C इंटू Z के अनुपात में विभाजित होगा। इस नियम के सहारे ये अविष्ट को हम निकाल सकते हैं। तो A और B कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा, और 3 इंटू 5 हो जाएगा, और 5 इंटू 6 हो जाएगा। तो यह बचेगा 8:15:30। इस टाइप से इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी एवं सी ने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई हो और कारोबार के अंत में मुनाफा 5:3:12 के अनुपात में बांटा गया हो, तो बताएं कि उन लोगों की पूंजी लगाने की अवधि का अनुपात क्या होगा। तो इसमें हम क्या करना है, जो हमारे पास पूंजी लगाई हुई है उसका रेशो, पूंजी का अनुपात कितना हो जाएगा, A:B:C, और फिर अनुपात जो मुनाफा कमाया ये वाला, तो हो जाएगा P:Q:R में विभाजित किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, विभाजित करना है, तो हो जाएगा P/A, P का अपॉन A कर देंगे, और Q/B कर देंगे,
और R अपॉन C कर देंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम वैल्यू रख देंगे तो 5/5, 3/6, 12/8 सॉल्व करेंगे तो 1:1/2 3/2 तो हो जाएगा यहाँ पर 2:1:3। इसको इस टाइप से सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 साझेदारों ने मिलकर व्यवसाय में 1,14,000 रुपये लगाए। साल के अंत में इन्हें मुनाफे के तौर पर क्रमशः 337.50, 1125 और एवं 675 रुपये प्राप्त हुए। बताइए कि इन लोगों ने कितनी कितनी पूंजी लगाई थी तथा लाभ का प्रतिशत क्या है। लाभ का अनुपात हो जाएगा क्या, इनका जो अनुपात है 337.5 रेशो 1125 रेशो 675, जिसका हमारे पास हो जाएगा अगर हम इसको वो करें 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3375, 11,250 और 6,750 रुपये हो जाएगा। तो इसका जो रेशो आ जाएगा प्रत्येक में 1125 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास 3:10:6 आ जाएगा इसको हम डिवाइड करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एवं बी 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 8वें माह की समाप्ति पर ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि उन्हें 5:6 के अनुपात में मुनाफा प्राप्त होता है तो बी ने कितने दिनों के लिए पूंजी निवेश किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला हमारे पास 5/5 तो 5:6 है तो इसको हम क्या करेंगे 5/5 रेशो 9/6 हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताया गया है 8वें महीने के बाद तो हमारे पास 9:6 हो जाएगा। और यह हम कर सकते हैं 1:3/2 मतलब 2:3 आ जाएगा। तो ए ने 8 माह के लिए निवेश किया है तो बी के निवेश की अवधि हो जाएगी 8/2 + 3 तो आ जाएगा 12 माह, 12 माह के लिए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी एवं सी साझेदार हैं। ए मुनाफे का 2/5 भाग प्राप्त करता है तथा बी एवं सी शेष मुनाफे का बराबर प्राप्त करते हैं। जब मुनाफा 8% से बढ़कर 10% हो जाता है तो ए की आय 220 रुपये बढ़ जाती है और ए बी व सी द्वारा निवेशित पूंजी ज्ञात करना है। तो ए के हिस्से के लिए हमारे पास हो जाएगा ये बढ़ जाती है तो हमारे पास 10% - 8% कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना आ रहा है 220 रुपये। तो यहाँ पर 100% इक्वल टू हो जाएगा 220/2 × 100 तो 11,000 रुपये रहेगा। तो ए की पूंजी रहेगी 11,000 रुपये और बी एवं सी के हिस्से के लिए रहेगा x/5 क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है तो x/5 तो आ जाएगा 11,000 रुपये इक्वल टू 11,000 रुपये। तो क्या हो जाएगा 2/5 इक्वल टू 11,000 × 3/2 जो हमारे पास रेशो दिया उस रेशो को रख देंगे तो आ जाएगा 16,500 रुपये। अतः बी एवं सी द्वारा निवेशित पूंजी हो जाएगी 8,250 रुपये।